तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बयान भी तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी की गढ़ बन चुकी राजनांदगांव सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारकर कांग्रेस इस बार जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि भूपेश बघेल जैसे दागदार चेहरे को कैंडिडेट बनाकर राजनांदगांव का चुनाव बीजेपी के लिए बेहद आसान हो चुका है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने के चलते राजनांदगांव दूसरे चरण की उन हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है जहां मुकाबला इस बार हैवीवेट है। बीजेपी के संतोष पांडे के सामने कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टिकट दिया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भूपेश पूरी ताकत के साथ राजनांदगांव की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी मानती है कि भूपेश बघेल के दागदार चेहरे के चलते बीजेपी के लिए मुकाबला आसान हो गया है। राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है, तो हम लोगों का ये लोकसभा की लड़ाई बहुत आसान हो गई है। इससे पहले बीजेपी लगातार महादेव ऐप, कोयला, डीएमएफ और गोबर घोटाले समेत मामलों में भूपेश बघेल की छवि को दागदार बता चुकी है, और अब जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के चेहरे को दागदार बताया, कांग्रेस की तरफ से भी फौरन जवाब आया। प्रधानमंत्री आके रात रुक रहे हैं और गृह मंत्री आके रात रुक रहे हैं, मतलब समझ जाओ छत्तीसगढ़ का हालत क्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो समझ चुके कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से इस समय हार रही है। राजनांदगांव में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बीजेपी की गढ़ बन चुकी ये सीट दोनों दलों के लिए नाक का सवाल बन गया है। ऐसे में भूपेश बघेल के दागदार चेहरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत से चुनावी समीकरण पर कोई फर्क पड़ेगा, ये तो 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो सबके सामने आ जाएगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।